जी, वो अनुभव से भी वही लगता है कि इसलिए मेरा तो निवेदन यही था कि अभी जो मटेरियल साइंस है उस पे जो है इस चैनल पे अब डिस्कशंस नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उलझना है और उलझने से हमें सुलझना है। तो हम तो जिस उसमें ब्रह्मानंद में जा रहे हैं, डूब रहे हैं, उस पे ही जो है चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। जी, क्योंकि हमारा भी उसका यही। उधर कोई अंत नहीं है। और विज्ञान तो चेतना के बारे में एक और भी जो है मैं यहाँ स्पष्टीकरण दे दूं कि एक मेडिकल साइंस में यह जो है एक डिजीज होती है एनेनकेफेली, जिस मतलब ब्रेन जो है होता ही नहीं। ऐसे बच्चों का भी जन्म हुआ है और वो सर्व किए हैं। तो जब ब्रेन ही नहीं था और मतलब सिर ही नहीं था, वो बच्चे भी सरवाइव किए हैं। तो बगैर चेतना के कैसे सरवाइव की? तो वहीं सिद्ध हो जाता है कि ब्रेन जो है वो मिट्टी हो जाती है और जो है उसके बियॉन्ड भी कुछ है, और हमारा फोकस उसी पे रहना चाहिए। जितना विज्ञान का जन्म भी हो रहा है वो फोकस्ड अटेंशन से, जब उस कॉन्शियसनेस से कांटेक्ट होता है तभी वो कोई नया रिसर्च या कोई नई चीज दे पाते हैं। तो फिर हमको जो उस चेतना पर ही अपना फोकस रखना है। जी गुरु जी, धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा। क्योंकि अब हम लोग वो विद्यार्थी नहीं रह गए हैं। हाँ, वो वहां के विद्यार्थी हैं जिनको अभी जड़ और चेतन का भेद नहीं पता चला है ना। तो अगर वो चर्चा करें तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता नहीं चला ना अभी। जिनको पता ही चल गया, अपने को अलग समझ लिए, जान लिए, देख लिए, अनुभव कर लिए, तो उनकी दृष्टि में अब प्रकृति तो हट गई ना, अब तो चेतन आ गया। तो उनको क्या करना चाहिए? अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को सिर्फ आत्मा का ही रिसर्च करना चाहिए। इसको छोड़कर दूसरी चर्चा ना हो और अच्छा है। ये चलो ठीक है, किसी कारणवश हो भी जाती है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किसी को मान लो संशय हो गया, चलना चाहिए। लेकिन जब तक हम लोग प्रकृति को पकड़े रहेंगे तब तक पूर्ण आत्मज्ञान की अनुभूति में खलल ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो। देखो, कभी मोती जी ने स्पष्ट क्लियर कहा, हमें पर में नहीं जाना भाई। एक बात बताइए, हम लोग इतने गूढ़ ज्ञान की चर्चा करते हुए पर में क्यों घुसे? है ना? पर में घुसेंगे क्या मिलेगा? फिर वही चर्चा। इसलिए स्व की तरफ वापस लौट आए, स्व का मंथन करें, चिंतन करें, अनुभव करें, स्व में ठहरे। वहां जो कुछ आप लोग वहां से मक्खन मलाई निकालते हो ना, अनुभव रूपी, उसकी चर्चा करो, बड़ा मजा आएगा। सबके अंदर लालसा पैदा होगी, दिलचस्पी पैदा होगी, सबके अंदर रुचि होगी जानने की, वहां पहुंचने की। तो उचित रहेगा। बाकी आप लोग जैसा समझे। हम तो आप लोगों के आज्ञा के पालन करने वाले
है जैसे आप लोग कहेंगे, हम हर तरह से आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं। हरिओम नारायण। गुरुजी, एक बात तो बहुत मजेदार बोली थी आपने, उससे तो मुझे हंसी भी खूब आती है और फिर मैं इतनी सावधान हो जाती हूँ। आपने बोला था कि तुम कोई डाकू हो। गुरुजी, आपने कहा कि डाकू हो के डाका डालती हूँ। तो गुरुजी, इतनी हंसी आती है मेरे को। मैं सोचती हूँ, अरे मैं डाकू क्यों बन रही हूँ, मैं डाका क्यों डाल रही हूँ औरों के घर में। ऐसे गुरुजी इतना मजा आता है। तो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, मैं क्यों झांकू। मैं कोई डाकू तो हूँ नहीं जो डाका डालूंगी औरों के घर में। तो गुरुजी, आपका ये डायलॉग है ना, इतना शानदार है ना और इतना मजेदार है गुरुजी। मनोरंजन भी मेरा खूब, मैं अपने आप में हंसती रहती हूँ। कोई मुझे देखेगा तो तागा समझेगा कि खुद बैठे बैठे हंसती रहती है। गुरुजी, इतना मजा आता है ना, ये बहुत शानदार लगा हमको तो ये आपका डायलॉग। और इससे इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है फिर। बहुत ही, मतलब मेरे को शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि आपने कितना बढ़िया बोला था गुरुजी उस दिन। आत्मा को बारे में इतना अच्छा बताया और हमको क्या व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इतना अच्छा समझ में आ गया गुरुजी। और फिर गुरुजी आनंद में डूब जाते हैं ना, तो फिर मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है कि हम बाहर भी निकले। बस लगता है कि बस बैठे रहे और ऐसे डूबे रहे आनंद में। ये अपना शुरू होता है सत्संग गुरुजी, मैं तो डूबी रहती हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से अटेंड करने के लिए आना पड़ता है। गुरुजी, आपने ऐसी स्थिति कर दी हमारी तो। नमन गुरुजी आपको। इस बात को सुनकर डाकू शब्द कितने तो मुझे गालियां भी देते होंगे, कितने को कितना बुरा लगता होगा। देखो हमें डाकू बोल रहा है। समझने वाली की बात है, जो जिसको जैसा समझ आ जाए वैसा करें। अच्छा, जहां तक रही हमारी बात, मैं अपनी थोड़ी सी एक बात आपके सामने रख दूं। हम चाहे आंख खोल के बैठे हों, चाहे आपसे वार्तालाप कर रहे हों, चाहे नींद में हूं, चाहे स्वप्न में हूं, चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हों, यकीन तो होगा नहीं। फिर भी ये बताने की चीज नहीं, दिवाकर जी, ये रिकॉर्ड नहीं करना। आगे का लिंक, लिंक अर्थ अकर्ता, कर्म बंद हो गया, अकर्ता हो गया, आगे की चैन खत्म हो गई, आगे का कोई जीवन मिलना नहीं है। इस तरह से मस्त रहो भाई। हरि नारायण। ये रहस्य आप लोगों के सामने खोल रहा हूं, कुछ जो अभी तक छुपाया हुआ था। कुछ कुछ अभी आप लोगों से छुपा रखा, बहुत कुछ छुपाया हूं, ध्यान रखना। समय आने पे सब कुछ आप लोग बताते रहेंगे। नारायण। हरिओम। ये प्रश्न कर दे क्या? किस जगह से उसको यंत्र को टेली जिसके आवाज आ रही है? नहीं, अपने वॉइस को पहले और सही करो। ये कह रहा था गुरुदेव कि आत्मा आत्मा कहाँ से टच करती है, जो आवाज आती है, बोल पाता नहीं तो ठहरा हुआ तो बोल पाएगा गुरुदेव? कि कैसे वो टच करता है फिर और उसको, मशीन को जो आवाज दे रही है? अब आप इसको छोड़ दो, आप टच करो पहले, ठीक है? अब इसमें प्रश्न मत करो। यहाँ पहुंच के आपके आगे का प्रश्न तब किया जाए। हम लोग वार्तालाप तब करें जब वहां तक पहुंच जाए ना। मास्टर जी। ठीक है गुरुदेव। भाई मान लो पहली क्लास का विद्यार्थी पांचवी क्लास का प्रश्न करेगा तो कुछ लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ तक पहुंचे पहले, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव। मेरा तात्पर्य कर्ता से अकर्ता हो जाना है, बस। हाँ जी, और कोई भाई बहन? प्रणाम गुरु जी। तो आप
24 घंटे जिस स्थिति में रहते हैं, बताएं जैसे आपने, तो एक ही स्थिति में रहते हुए व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति संसार में तो उब जाता ही है। या तो चुपचाप रहे तब भी उब जाएगा, कुछ बदले नहीं तब भी उब जाएगा। तो क्या आप उबते नहीं हैं? दूसरा ये है कि सुख दुख जो है वो अनुभव होता है सुख और दुख के रूप में कि किसी और रूप में अनुभव होता है? हरिओम गुरु जी। जो उबता है, उबने का अर्थ क्या है? जितनी क्षमता है उससे अधिक मिल जाना, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। यानी जहां से हमें कोई चीज मिला है, पहले प्रिय लग रहा है, बाद में वो अप्रिय लगने लग जाए, तो इसी का नाम तो उबना है भाई। हाँ जी, पहले प्रिय लग रहा है फिर अप्रिय लग जाए, इसी का नाम उबना है ना। जी गुरु जी। अंदर जब आप जाएंगे तो वहां अप्रिय लगेगा ही नहीं, सिर्फ प्रिय ही प्रिय रहेगा। ध्यान देना, वहां प्रिय ही प्रिय रहेगा। जहां प्रिय ही प्रिय है वहां उबना कहेगा, वहां सिर्फ डूबना ही डूबना रह जाता है। हरिओम। तो मैं ठहर जाता गुरु जी। मतलब जो जैसे दूसरे व्यक्ति हैं वो आपको कष्ट दे रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको कुछ सुख पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वैसे क्या देखते हैं? हम लोग तो सुख दुख रूप में देखते हैं। आप 24 घंटे जिस स्थिति का वर्णन किए हैं उस स्थिति में भी सुख दुख दिखता है या कुछ और दिखता है गुरु जी? हरिओम। अब हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं, अब यहाँ सुख देख रहे हैं आप लोगों में या दुख? दुख देख रहे हैं गुरुदेव। कैसे? जिस स्थिति में आप रहते हो यहाँ पे उसको पूरी तरह से पाते ना। जहाँ सुख है वहां दुख होगा, अवश्य होगा, और जहाँ दुख है वहां सुख भी होगा। न हम आप लोगों में सुख देख रहे हैं और न ही आप लोगों में दुख देख रहे हैं। जिस दिन सुख देखने लग जाएंगे उस दिन आप लोगों की हम चमचागिरी करने लग जाएंगे। ध्यान रखना, चमचागिरी, कि आप लोग हट ना जाओ, मुझे दुख हो जाएगा। अगर आप लोगों में हम दुख देखें तो आप लोगों से जुड़े ही ना। विचार करो, हमें क्या जरूरत है? ना आप लोगों से हमें सुख है और न ही आप लोगों से हमें दुख है। कहा गया ना, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जहां आसक्ति हुई वही सुख है। आसक्ति वही सुख है, और जहां आसक्ति होगी वहां से हटना भी पड़ेगा, और हटते ही दुख। दोनों हो गया ना। तो आर्या जी, सुख और दुख ये भोग का विषय है। भोग समझते हैं? संसार सिर्फ
सुख और दुख भोग रूप में ही प्राप्त होता है। इसीलिए तीसरा एक मार्ग है, सुख और दुख से परे अनासक्त, जहां सुख और दुख दोनों हट जाते हैं। वहां होते हुए भी हमें कोई मतलब नहीं है, यानी साधारण शब्दों में कहेंगे एक साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है आप सड़क किनारे बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोग जा रहे हैं, कोई बाइक से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई स्कूटी से, कोई कार से, कोई ट्रक से, कोई बस से। आपको क्या लेना देना, आप बताइए। लेकिन सबको आते जाते देख रहे हो, किसी में आपने चिपका, लेकिन देखा सबको। इसका नाम है अनासक्त। अब आप देखना बंद कर दिया, बताइए, देखना तो बंद किए, देखे तो सब कुछ, जितने गए सबको आपने देखा, लेकिन ना किसी से नफरत है कि क्यों गया वो, और ना किसी से प्रेम है कि देखो वो चला गया, रुकना चाहिए था। ये है मेरे भाई दूसरा मार्ग, जो बंधन के रहित है, और पहले वाला जो है बंधन के सहित है। तो इस मार्ग को अपना लो। हरिओम। हाँ जी। जी गुरु जी, सब मतलब सही है, धन्यवाद। हरिओम गुरु जी। कहीं आप ऐसी जगह, मतलब मेला में गए हो, बाजार लगी हो, वहां आप गए हो? हाँ गुरु जी, बचपन में गए। आप नहीं जाते कभी? हाँ, बच्चों के साथ गए हैं। वहां से कितने दुकानदारों से, कितने आदमी से आप को सुख और दुख होता है? ये तो सुख ही सुख होता है मेला में गुरु जी, क्योंकि बोरियत नहीं होती। जो कोई गड़बड़ी जब तक ना हो तब तक तो सुख ही सुख ही है। नहीं, सुख काहे का होता है बताइए ना, काहे का सुख होता है? लोगों को देख के सुख होता है? हाँ, रंगीन चीजें देख के, फिर मेला में झूला है, झूल रहा है लोग, तो उस तरह से। जी। जहां जहां आपकी आसक्ति है वहां आपको सुख नजर आता है। जी। यहाँ गौर कर लेना बात को। जहां आसक्ति है वहां सुख नजर आता है, जहां अनासक्ति है ना वहां सुख है ना कोई दुख है। झूला झूलने जा रहे हो, अगर आपको झूला कोई नहीं झूलाया तो आपको दुख लगेगा, और झूला देख के आपको सुख लग रहा है कि हम झूला झूल लूं, है ना। एक बच्चा जा रहा है, वो अपने पापा कह रहा है कि मुझे झूला झूला दो, पापू ने मना कर दिया, नहीं झूलना। अब जिस झूले में उसको सुख नजर आ रहा था, दुख नजर आने लगा कि नहीं, क्यों नहीं झूला रहे हो? जी जी। लेकिन बाप को ना तो झूलना है ना जो झुलाना है, बाप दोनों से फ्री है ना। जी। ये फर्क है भाई। देखिए, लेना न देना, मगन रहना, बस ये आदत बन जाए, कल्याण हो गया। रुचि पे डिपेंड। जी जी बिल्कुल। हाँ, अमर सिंह जी अपना विचार रखिए। बस गुरुजी, वहां तो उगने की तो बात दूसरी कि वहां से तो जी नहीं करता ऊपर आने के लिए, तो वहां सुख दुख तो है ही नहीं। वहां इतने मंथ 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि अगर ड्यूटी को ना जाना पड़े तो रात दिन पता भी न चले।
उबने का तो नाम ही नहीं हो सकता वहां पे। इतनी वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुर, भली बताई बाता। तो इसकी कोई मूल्य नहीं है। अब वहां पर अरुचि तो है ही, हो ही नहीं सकती वहां। ना वहां संसार होता है, ना खुद होते हो, तो वहां अरुचि कहाँ से आ गई? यहाँ की बातें होती इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर वहां पहुंच वो कितना अच्छा होगा जहाँ पे पहुंच करके अपने मतलब स्थिति में पहुंच गए। फिर तो किसी चीज की वो ही नहीं है। पर है बात वही कि रस रस अगर लिया वो पहुंचे हो तब की बात है। मिल जाएगा, चल तो रहे ही है वहीं पे, सबको मिलेगा, आज नहीं तो कल। संसार की जो भी चीजें हैं वहां सबसे अपनी आसक्ति को हटाना है, अंतर्मुखी होकर के जब भी पहुंचा जा सकता है। भजन गाते हैं, बाजार से जा रहा तो हमारी कहीं पे तलब ही नहीं है, तो फिर हम तो बाजार से जब चले जा रहे हैं ना। जो अभी कह रहे थे, ना किसी दोस्ती ना किसी वैर, तो हर चीज हमारे लिए तो बराबर है। जब हमने कोई चीज खरीदनी नहीं है तो उसका भाव था उसमें आंख घुसा के देखेंगे क्यों? अभी चल रहा था। इसी तरीके से अपनी वृत्ति बन जाए, मजे मजे हर किसी से करना चाहिए। पूरी रुचि लगन के साथ करेंगे तभी ये मिलेगा। और रोज करेंगे ये नहीं बीच में छोड़ छाड़ देने, कभी लगा एक दिन नहीं लगा, हर रोज करें। रोज की हमें वहीं की गाइडलाइन मिलती है, वहीं का ज्ञान मिलता है, वहीं की सावधानी मिलती है। पूरी लगन के साथ करें, मिल जाएगा राजनीति पर। हरिओम। ओवर हो रहा है। सब लोग अपनी साधना में जाइए और साधना में रात गुजारिए, अंतर्मुखी होकर अंदर गोते लगाइए, वहां के रस लीजिए, वहां के ज्ञान कीजिए। हरिओम, नारायण, शुभ रात्रि।